हेलो एवरीवन, जीके ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्टैटिक जीके का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाइए उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था? तो वो मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। बिहार में किसान आंदोलन की बात करें तो ये किसान आंदोलन 1929 में जो है 1929 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के सिवान जिले के जरदोई गांव में के निवासी थे। वहाँ के वहाँ में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुआ था। पटना में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की? तो ये 1934 में हुआ था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण कौन थे? तो एक समाजवादी थे। नरसिंह नारायण जो है ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और एक समाजवादी नेता थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। देखिए, लोग इनको एक और नाम से जाना जाता है। इनको लोग लोकनायक के नाम से लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। किनको? तो जयप्रकाश नारायण को एक और नाम से जाना जाता है, लोकनायक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये अमराहा गांव से थे। रामचंद्र शर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म जो है देवरिया के अमराहा गांव में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इनको जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका आधुनिक बिहार के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल। इसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन ऑप्शन में है। तो बिहार की सीमा जो है केवल नेपाल से जुड़ती है। तो बिहार के 7 जिलों की बिहार का 7 जिला जो है नेपाल के साथ इसकी सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो यह है 45.85 यानी 45.85% के साथ जो है झारखंड एक नया राज्य कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 में जो है झारखंड बिहार से अलग होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ये जो है नेपाल से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो ये सफ़ेदा है। सफ़ेदा आम जो है ये वो आम है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। इसमें एक नाम है जर्दालू। तो जर्दालू को ध्यान में रखिएगा। जर्दालू आम जो है इसको बिहार का जो है कि जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब होता है जियोलॉजिकल इंडिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बिहार में बहने वाली वह नदी जिसका उद्गम जो है अमरकंटक है, तो ये सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और सोन नदी की बात करें तो ये एक बरसाती नदी है, यानी केवल वर्षा के मौसम में ही यह नदी बहती है। इसकी बात करें तो ये बिहार में आने के बाद ये पटना जिला में जाकर गंगा नदी में ये जाकर मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ स्थित है? तो ये संपूर्ण बिहार राज्य जो है मैदानी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी में है। बिहार की किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो ये कोसी नदी, कोसी पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है और ये निर्माण जो है 1954 में किया गया था। किस फसल के उत्पाद में बिहार देश अग्रणी है? तो मखाना, मखाना में जो है बिहार देश अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए जो है डालमिया नगर प्रसिद्ध है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन, 16 करोड़ टन के साथ जो है कोयले का अनुमानित भंडार है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो हाजीपुर जो है बिहार का केला उत्पादन के लिए अग्रणी है। मखान की खेती के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये बिहार है। ककोलत जलप्रपात के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात आपको नवादा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये आपको कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। अनुपम झील कहाँ है? तो ये कैमूर जिले के भभुआ में जो है ये स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध था, जिसको बख्तियार खिलजी ने जो है इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? तो ये मुसलमान शासक थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसमें बख्तियार खिलजी जो है प्रमुख नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच जो है बिहार आने वाला और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। ये जो है 1585 में जो है अकबर के दरबार में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहद्रथ था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, किस गुप्त साम्राज्य ने हुनों को पराजित किया? तो ये स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। हुन ने आक्रमण कब किया था? तो हुनों ने आक्रमण जो है 458 ईस्वी में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। बिंबिसार पे को ध्यान में नहीं रखिएगा, बिंदुसार, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। बिंबिसार पहले का शासक है, वो मौर्य काल का शासक नहीं है। जबकि ये सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। तो अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त हुई है वो प्राकृत, अरमाइक और खरोष्ठी, इन भाषा का प्रयोग जो है शिलालेखों में हुआ है। इन ऑप्शन को ध्यान में नहीं देना है। उनमें प्राकृत, खरोष्ठ और अरमाइक भाषा का जो है अशोक के शिलालेखों में प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है,
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यह है इंडिका। इंडिका को जो है मेगास्थनीज ने लिखा था। ये एक यूनानी राजदूत था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम जो है ये हर्यक वंश था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अवंती को जो है अजातशत्रु पराजित नहीं कर पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली थी। इसीलिए वैशाली को जो है पहला गणतंत्र कहा जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र कहा जाता है वैशाली को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। मतलब कौन सी नदी जो है सबसे अधिक अपना जो है पथ परिवर्तन करती है? तो ये कोसी नदी है। कोसी नदी जो है सबसे अधिक अपना पथ परिवर्तन करती है। अगला है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये श्री दीप नारायण सिंह के अधिवेशन में हुआ था, के प्रयत्नों से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? तो ये जो है आपको पूर्णिया और मानभूम, इन जिलों का कुछ इलाका जो है पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। ये कब दिया गया था? तो 1956 में जो है ये बिहार के इन जिलों के कुछ भागों को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो ये इन्होंने 1942 में दिया था। ये बलदेव सहाय कौन है? ये महाधिवक्ता थे अंग्रेजों के शासन के समय में। देखिए, अंग्रेजों ने शून्यकाल के अभियान के तहत जो है कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में जो है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो ये जो है आपको 1934 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो ये 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास हुआ था। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये ईश्वरी प्रसाद को जो है पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो ये शहनाई वादन से संबंधित है। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो हंस पत्रिका का संपादन गोपाल सिंह नेपाली ने नहीं किया है। बाकी सभी का संपादन जो है गोपाल सिंह नेपाली ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये मध्यकाल के कवि थे। दिनकर जी अपनी किस रचना में से राष्ट्रकवि के रूप प्रतिष्ठित हुए? तो रेणुका नामक रचना से जो है इनको राष्ट्रकवि की जो है दर्जा मिला था दिनकर जी को। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। बिहार के वो सीवान जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो गांव है ये जीरादेई गांव में जो है इनका जन्म हुआ था।